वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके लिए। चाहे ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है या डेली बात होती है। और ये रीडिंग वो भी देख सकते हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। और ये रीडिंग जो है ये पिक ए कार्ड होगी और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देखें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। हम बढ़ेंगे ऑप्शन 1 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1, आर यू गाइज एक्साइटेड? क्योंकि आपके सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे दे रहे हैं राइट नाउ। देखते हैं कार्ड्स में क्या निकला है। तो वो क्या सोचते हैं आपके लिए, चाहे वो आपको याद करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन आकर आपको देखते हैं, या फिर अगर बात नहीं हो रही तो वो आपके ख्यालों में क्या सोचते रहते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और जितनी भी रेजोनेट करे आप उतना ही रखें। तो सबसे पहले तो कार्ड यहाँ पर है कि फिजिकल इंटीमेसी आपके बारे में सोच रहे हैं वो। फिज़िकल इंटीमेसी अगर आप लोगों की पास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, पैशनेट रही है, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी से आकर्षित हैं। आप दोनों का कोई फिज़िकल रिलेशन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं वो। और अभी भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हीं के पास हो, आप दूर नहीं हो। तो अगर आप दोनों में दूरी बन गई है, अगर आप दोनों ही इंतज़ार कर रहे हो एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे से बातें करने का, एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम बिताने का, तो आपके पर्सन भी उसी एनर्जी में है। इस पर्सन की एक ऐसी आदत भी हो सकती है जो ये सामने वाले को ना कभी जाहिर नहीं होने देते। ये पहले तो अपने कनेक्शन में ना बहुत जान डाल देते हैं, एफर्ट बहुत डालते हैं शुरू में। क्योंकि मेरे सामने जो आपके पास्ट के कार्ड्स हैं ना, इन्हीं के साथ जो आपका बीता हुआ कल है वो बेहद सुंदर दिख रहा है, जिसमें कपल जो आप दोनों का जोड़ा है वो लोगों को भी पसंद आया। लोगों ने भी कई बार आपके पार्टनर को पूछा होगा आप दोनों के फ्यूचर के बारे में, रिलेशन के बारे में, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, इनके फैमिली है या इनके ऑफिस में काम करने वाले सहकर्मी हैं। काफ़ी लोगों ने ना आप दोनों के बारे में इनसे पूछा है, चाहे वो आपके बारे में जानते हैं नहीं जानते, चाहे इन्होंने कभी आपको अपने दोस्तों से मिलवाया या नहीं मिलवाया, फिर भी इनके आसपास वालों ने नोटिस किया होगा कि ये पर्सन डेफिनेटली किसी के साथ रिलेशन में है। क्योंकि मुझे ना ये एक ऐसा इंसान नज़र आ रहा है जो बहुत ज़्यादा बात प्राइवेट लाइफ की लोगों में डिस्कस या शेयर नहीं करते। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो जितने मर्जी फ्रेंड बना लें, हज़ारों फ्रेंड हो, लंबी चौड़ी फ्रेंड लिस्ट हो, लेकिन वो भरोसा या विश्वास ना सिर्फ 2 या 3 लोगों पे करेंगे। बाकी तो उनकी लाइफ में शो ऑफ के भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, दिखावे के दोस्त, कि चलो हम जॉब करते हैं साथ में या बिजनेस करते हैं तो मैं सबसे कांटेक्ट में या टच में तो रहता हूँ या रहती हूँ। लेकिन मेरे ज़िंदगी के जो गहरे राज हैं या मेरी ज़िंदगी की जो कहानी है वो बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ये अपनी स्पेस में किसी को एंटर नहीं होने देते। अभी ये आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने इस पर्सन के दिल के अंदर उस जगह पर कब्ज़ा डाल दिया है जहाँ पर शायद इनको लगता है कि कोई और नहीं आएगा। अब आप में से कुछ लोग ना ये भी सोच रहे होंगे कि मैम तो ऐसा कह रहे हैं लेकिन हमारी तो बात ही नहीं हो रही, पर्सन तो हमें कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, उन्होंने नंबर हमारा ब्लॉक किया है,
हमारी सोशल मीडिया पर आईडी है उसको भी ब्लॉक कर दिया है और हमसे दूर दूर अपने आप को रख रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो पर्सन है ना, ये यही बार बार सोच रहे हैं आपके बारे में कि मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, लेकिन इस पर्सन ने ना मेरा फिर भी साथ दिया है, मुझे सपोर्ट किया है और ये आज भी डेफिनेटली अगर मैं इसको दोबारा कांटेक्ट करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी इंसान के बारे में आप इस रीडिंग में जान सकते हो, क्योंकि टैरो जो है वो सिर्फ एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। अगर आपको भी पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए जो बिल्कुल चार्जेबल है, जिसके कुछ चार्जेस होते हैं, उसमें मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ, उपाय देती हूँ, समाधान देती हूँ, डिटेल टैरो रीडिंग के साथ गाइडेंस भी देती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि आपको ना अपनी लाइफ में टैरो के अलावा अगर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो मैं आपको उसके लिए भी गाइडेंस देती हूँ, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो मेरी जो सर्विस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं। मैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। लाइफ की कोई भी समस्या हो जिसका समाधान आपसे नहीं निकल रहा या बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हाथ से बाहर चली गई हैं, तो आप मुझे डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, किसी तरह का ईमेल आईडी मैं नहीं देती। मेरे साथ आप केवल वहीं कांटेक्ट कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन हैं डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ना इनके नाम के कुछ लेटर्स दिख रहे होंगे या इनका नाम ही सुन रहा होगा, दिख रहा होगा, या इनके बर्थ डेट किसी वीडियो में सुन गए, कहीं पे दिख गए, कहीं आप कॉलेज गए हो, स्कूल गए हो, बाज़ार गए हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जॉब पर हो, कोई ऐसा इंसान मिल गया जिसका नाम इनके नाम जैसा ही है और ये पर्सन ना आपसे मिलने भी आ रहे हैं। और मुझे लगता है टाइम बहुत लंबा नहीं लगेगा, इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये भी आपको याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं। और इस पर्सन ने हो सकता है अभी रिसेंटली आपको कहीं पर बहुत ज़्यादा स्पाई किया है, आप पर ना नज़र रखी हुई है, कहीं ऑनलाइन चेक किया है, अभी रिसेंटली किया है, हो सकता है अभी 2-3 दिन की बात हो, या ये कहीं पे आपको नज़र आए हों, या इन्होंने आपको कहीं देखा हो। अगर आप ही के शहर में है या एक ही साथ आप काम करते हो, कुछ भी। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है फिर भी इन्होंने ऑनलाइन आपको अभी 2-3 दिन पहले ही चेक किया है। तो इनकी जो राशियां हैं सन, मून, राइजिंग में और वीनस में स्ट्रॉन्ग साइन है एयर एलिमेंट के, जिसमें लिब्रा और जेमिनी की एनर्जी हैवी है। तुला और मिथुन। फायर एलिमेंट में एरीज और सैजिटेरियस। मेष और धनु। वाटर एलिमेंट में कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो अभी ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप जैसा पर्सन इन्होंने अपने से दूर करके ना अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये जब भी दूसरे लोगों को एज ए कपल देखते हैं तो इनको ना वही प्यार आपके अंदर नज़र आता है। ये सोचते हैं कि जैसे दूसरे लोग अपने लव लाइफ में खुश हैं, या लोगों की शादी हो रही है, या इनके दोस्तों में किसी की रिसेंटली कोई शादी हुई है, सगाई फिक्स हुई है, तो ये भी आपके बारे में ना एक फ्यूचर सोच रहे हैं कि अगर हम दोनों की शादी हो जाती है, इमेजिनेशंस करते हैं। कभी कभी इतनी ज़्यादा वो वाइल्ड हो जाती हैं इमेजिनेशन, जिसको पूरा करने में इनको थोड़ा डर भी लगता है।
क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी या तो मैरिड हैं और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। लेकिन यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई, ना ही पार्टनर की हुई है, और आप दोनों के बीच में मैरिज का इशू चल रहा है बिकॉज ऑफ फैमिली। तो ये मुझे नज़र आया, मैंने आपको बता दिया। ये इनकी एनर्जी है और इनका जो एक्शन होगा आपकी तरफ वो मैं आने वाले वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि वो रीडिंग काफ़ी लंबी होगी। तो यहाँ पे हम बेसिकली उनके थॉट्स और उनके इमोशंस आपके बारे में जान रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। किसी अन्य ऑप्शन ने ध्यान खींचा तो उसे भी सुने। फ़िलहाल मैं दूसरे ऑप्शन पर बढ़ती हूँ। तो ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। पहला तो लॉस्ट हो रखे हैं अपनी लाइफ में। ये पहला ही कार्ड फीलिंग लॉस्ट का निकला है। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने ना आपको खो दिया है और ये अपनी लाइफ में गुम हो चुके हैं। इनको अपने आप से मिलाने वाला इंसान आप हो। ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा वीक है, इमोशनल भी हैं। इनको ना हमेशा किसी ऐसे पर्सन की ही तलाश रही है जो इनको ना इमोशनली सेटिस्फाई करे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये फिज़िकली मटीरियली बहुत अबंडेंट हैं और ये देखने में अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि मैम हम तो उनसे ज़्यादा सुंदर हैं, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अट्रैक्टिव होना वो लोगों के नज़रिए पे डिपेंड करता है, आप किस नज़रों से सामने वाले को देखते हो। कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं बाहर की सुंदरता से, कुछ लोग स्टेटस से, उसके पास कितना रुपया है, बैंक बैलेंस कितना है, प्रॉपर्टीज़ कितनी है, उसका समाज में सोशल इमेज कैसा है, वो कितना पॉपुलर है, या उसके पास लोगों को मदद करने के लिए कितना बड़ा दिल है। तो ये क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स हर इंसान के लिए ना डिफरेंट होते हैं। कभी भी जनरल रीडिंग्स में जो कुछ भी बताया जाता है ना, तो वो पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं होती, क्योंकि हमें यहाँ पर लाखों लोगों की रीडिंग करनी है और टैरो कार्ड्स हम लाखों नहीं निकालते, लिमिटेड टैरो कार्ड्स होते हैं और उन्हीं टैरो कार्ड्स में आप जैसे लाखों लोगों की एनर्जी आती है। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास होते हैं, कुछ लोग स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, सबकी एनर्जीज आती हैं। तो ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कई बार ऐसे कमेंट कर देते हैं कि मैम नहीं, हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं हैं, वैसे नहीं हैं। तो ये बातें तब जस्टिफाई होती हैं जब आप पर्सनल टैरो रीडिंग लेते हो। तो आपको अगर पर्सनली मुझसे कंसल्टेशन लेना है, अपनी लाइफ के बारे में जानना है, कुछ भी, शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा, शादी कब होगी, लव होगी, अरेंज होगी, बिजनेस की रीडिंग ले सकते हो। करियर में स्ट्रगल है, जॉब नहीं लग रही, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दिक्कत आ रही है, किसी से धोखा मिल गया है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, चाइल्ड बर्थ में डिले हो रहा है, या आपको नज़र लगी है, या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक है, तो आप मुझसे रिचुअल्स, स्पेल्स, कंसल्टेशन के साथ ले सकते हो। और सबके चार्जेस होते हैं। मैं फ्री टैरो रीडिंग्स नहीं ऑफ़र करती, ना ही एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स फ्री ऑफ़र करती हूँ, बिकॉज़ उसमें मेरा टाइम जाता है और इतना टाइम मेरे पास नहीं होता कि मैं बहुत सारे लाखों लोगों की फ्री में टैरो रीडिंग दूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपको टैरो रीडिंग लेना चाहिए या एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग लेना चाहिए, तो आप कुंडली भी दिखा सकते हो। डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे दिया है। तो वापस आपकी रीडिंग की तरफ आते हैं। आपके पर्सन से ना अभी इंतज़ार नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा आपसे मिलने को बेकरार हैं,
मुझे लगता है ना ये पर्सन ऐसा है कि जब आप इन्हें चेस करते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं। इनको अच्छा लगता है कि वाओ वो मेरे पीछे है, वो मुझे कितना प्यार करती है या करता है। और जब आप अपनी एनर्जीज विड्रॉ कर लेते हो, जब आप अपनी लाइफ में बिजी रहते हो, जब आपको अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी प्रायोरिटीज समझ आनी शुरू हो जाती है कि नहीं, मुझे भागना नहीं है पीछे पीछे, मुझे प्यार की भीख नहीं मांगनी, क्योंकि मैंने प्यार सच्चे दिल से किया है, सच्चे मन से मैंने उसे अपना टाइम दिया है, रिस्पेक्ट दी है, एनर्जी दी है, केयर दी है और वेट किया है। तो अब मेरा भी हक बनता है कि वो पर्सन मेरी लाइफ में खुद आए। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे ऐसे लोगों की जो अपने आप को एज ए पर्सन इवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ऑप्शन 2 में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना बहुत हाथ पैर मार लिए हैं लव लाइफ को ठीक करने के लिए, रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने के लिए, पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग के लिए। कई बार आपके एफर्ट्स रंग दिखाते हैं, कई बार आपको लगता है कि वेट कराते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ना कोई भी एफर्ट नहीं डाला और अभी बस वो वेट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे देखने वाले वेट ही कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ कुछ लोग इनका वेट कर रहे हैं जो खुद से एफर्ट नहीं डाल रहे मेरे दर्शक। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एफर्ट डालने के लिए उपाय वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं। मंत्र चैंटिंग करते हो आप, उपवास रखते हो, पूजा पाठ करते हो, फास्टिंग करते हो, आप मदर अर्थ से, नेचर से कनेक्ट हो रहे हो। धीरे धीरे आपकी लाइफ में हॉलिस्टिक अप्रोच बढ़ रही है। आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को भी बैलेंस कर रहे हो और आपको कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन है, आपकी गट फीलिंग कहती है ये रिलेशन फिर से ठीक होगा, आप दोनों फिर से रीयूनाइट होंगे, आप दोनों का ये कनेक्शन एक नए फेज़ में एंटर करेगा। आपको ना फेथ बन रहा है और इसी वजह से अभी आप थोड़ा सा लेड बैक एनर्जीज़ में हो, होपफुल हो, और यही आपकी पॉजिटिविटी, आपका ऑप्टिमिज्म इस रिलेशन को डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहा है। तो ये पर्सन ना अभी थोड़े से डगमगा गए हैं, घबरा गए हैं कि मुझे सामने वाला ना पहले जैसे अटेंशन नहीं दे रहा। पहले उसकी हज़ारों कॉल्स आ जाती थी, मैसेज आ जाते थे कि तुम कहाँ हो, कब मिलोगे, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मुझे कितनी फ़िक्र हो रही थी। तो ये बातें सुनने को ना वो तरस रहे हैं। बट अब रीडिंग उनकी एनर्जीज़ को आपके सामने रख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत वीडियो सुनकर ही उन्हें कॉल कर लो, नहीं, वेट करो। तो हैप्पी टाइम्स आपका अगले कुछ दिनों में स्टार्ट हो रहा है। आपको बस अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस बढ़ा देना है। रात को अगर लेट सोते हो तो टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इतने बजे सो जाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेट नाइट तक जागोगे तो आप ओवर थिंक करोगे, बार बार इनके बारे में सोचोगे, आपका मन करेगा कि इनको ऑनलाइन चेक किया जाए। तो जब भी आपके मन में ऐसे विचार आते हैं ना, आप तुरंत अपने फोकस को ना शिफ्ट कर लो। घर में कोई पेट रखा हुआ है, कोई पालतू जानवर है, उसके पास चले जाओ, उसको प्यार दो, उसके पास बैठो, उससे बात करो, उसको खाना दो, उसके रख रखाव में टाइम निकालो। घर के अंदर गार्डन है, पेड़ पौधे लगे हैं, वहाँ चले जाओ, पानी दो और उनको ना अपने बच्चों जैसा ट्रीट करो। कोई हॉबी है आपकी, आपका कोई शौक़ है। कुछ लोगों को अपने हाथों से अलग अलग कुजीन्स बनाना, अलग अलग खाना बनाना अच्छा लगता है कि आज हम ये बनाते हैं, आज वो बनाते हैं। तो ये आपकी ना एंजाइटी कम करते हैं। जब भी आप अपने मन को कहीं भी भटकाना चाहते हो तो कुछ प्रोडक्टिव करो, जिससे आपकी एनर्जी भी काम हो जाए, बैलेंस हो जाए और आपके मन में बार बार ये विचार ना आए कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब तो कुछ हो नहीं सकता।
आपके पर्सन आपसे फुल्ली रूप से अट्रैक्टेड है, हेड टू टो। आप उन्हें फिजिकली भी पसंद हो, इमोशनली भी पसंद हो, और ये एक नई बिगनिंग आपसे करना चाह रहे हैं। अगले 4 दिन, कुछ लोगों में अगले 60 घंटे 60 आवर्स इम्पॉर्टेंट है। 4 दिन बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, और आपके लिए नंबर 6 भी निकला है, तो कुछ लोगों में 6 दिन भी इम्पॉर्टेंट होंगे या फिर अगले 16 दिन। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे राशियाँ सारी ही निकली हैं। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसको क्लेम किए बगैर जाना मत, क्लेम करो, ताकि लाइफ में ऐसी ही खुशियाँ, ऐसी ही एनर्जी हमेशा बरकरार रहे। तो अब मैं बढ़ूँगी आज के अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3, आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके लिए। इस रीडिंग में ना हम उनके थॉट्स और इमोशंस जानेंगे। पहला कार्ड तो है कि वो आपको बहुत ज़्यादा, अभी पिछले कुछ दिनों से, ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने अभी पिछले कुछ दिनों में आपको दोबारा कांटेक्ट किया हो, जिनका इन एंड आउट रिलेशन चल रहा था पिछले कई महीनों से। शायद रिसेंटली पिछले 1 हफ्ते में, 10 दिनों में आपकी इनसे बात हुई है, या इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, हिंट या क्लू आपको ऑनलाइन नज़र आया है या ऑफलाइन मिला है। अभी भी कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि सेपरेशन फेज़ है, बात नहीं हो रही या बहुत कम हो रही है। जितना पहले बातें होती थी, ओपन डिस्कशंस होती थी, रोमांटिक लव फीलिंग्स आप फील करते थे, अब आपको लगता है कि ये थोड़े से ना आपसे दूर दूर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गली थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ का फैमिली ड्रामा। जी हाँ, मैंने ड्रामा वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इनकी लाइफ में ये अपनी फैमिली को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं, इतने ज़्यादा अवेयर हैं, या कह लो कि डरते भी हैं। फैमिली के अलावा इनको किसी दूसरे पर्सन के साथ फ्यूचर सोचने में बहुत डर लगता है। ये ऐसा अंदर से फील करते हैं कि फैमिली हमारी प्रोवाइडर है, फैमिली हमारा फाउंडेशन है, फैमिली ही सब कुछ है, तो शादी जैसा डिसीजन भी फैमिली ही ले, चाहे ये कितने भी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स बना लें। इनको अपने लव को ना फैमिली के सामने बताने से डर लगता है। हो सकता है इनकी लाइफ में आपसे पहले भी कोई रिलेशन हो जिसके बारे में इन्होंने गलती की हो, कि इन्होंने घर में बता दिया या इनके घर पता लग गया, उसके बाद शायद इन्होंने अपने फैमिली वालों से ऑपोजिशन या डिसअप्रूवल फेस किया है, और कुछ चीज़ें हो सकता है इनकी फैमिली ने इनको रिस्ट्रिक्ट कर रखी हों। जैसे फैमिली ने ना कोई लिमिट बता दी होगी कि तुम अगर हमसे प्यार करते हो तो तुम्हें ये करना अलाउड है, ये करना नहीं अलाउड। कुछ होती हैं फैमिलीज़, हम सबको ब्लेम नहीं कर सकते। दुनिया चाहे 21वीं सेंचुरी में जा रही है, या 22वीं सेंचुरी शुरू हो गई है, या 23वीं सेंचुरी शुरू हो गई है, या फिर 24वीं सेंचुरी भी शुरू हो जाए, कुछ फैमिली इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब फैमिली ऑर्थोडॉक्स है या बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, ये आपको उस लेवल से भी बताना नहीं चाहते। और जब इनको लगता है ना कि फैमिली ड्रामा हो जाएगा, तो ये अपने आप को ना साइड कर लेते हैं साइलेंटली। कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, उनकी अपनी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ, जो भी आपके पर्सन हैं, और उनको ये भी लगता है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर आपसे फ्यूचर देखता नहीं हूँ या नहीं देख पाऊँगा, तो मैं क्यों किसी पर्सन को हैंग ऑन करके रखूँ, लटका कर रखूँ।
अभी ना ये पर्सन आपको लेकर सोच तो रहे हैं, लेकिन जिनके साथ इस तरह के इश्यूज जुड़े हैं, या तो वो मैरिड हैं या तलाकशुदा हैं, डिवोर्सी हैं या डिवोर्स्ड हैं, वो ना अभी फ्यूचर के लिए सोच ही नहीं रहे। ये नहीं कि वो आपके साथ नहीं सोचना चाहते, वो किसी के साथ भी अभी फ़िलहाल उस एनर्जी में नहीं है, उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो फ्यूचर के बारे में बहुत बड़े प्लान बनाएं, विज़न रखें। अभी नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है ये अभी और टाइम लेना चाहते हैं, तो आप इन्हें टाइम दो। और उनको ये भी लगता है कि अगर मैं इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहूँगा या रहूँगी तो सामने वाला मुझ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाएगा कि हम रोज़ बात कर रहे हैं, रोज़ मिल रहे हैं, रोज़ वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो तुम्हें ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं तुमसे इमोशनली अटैच हो गई हूँ या अटैच हो गया हूँ। शायद ऐसी बातें आप में हुई हैं ऑलरेडी। और हो सकता है कि पिछले कई महीनों में कई बार आपका ब्रेकअप हुआ, फिर रीयूनियन हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर आप साथ आ गए, और यही चला जा रहा है आप दोनों में। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो स्टोरी अलग नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है जो फैमिली नहीं है, कोई लव ट्रायंगल है। आप थर्ड पार्टी वाली रीडिंग सुनो, मैं बहुत जल्द चैनल पर लेकर आ रही हूँ। जिनकी भी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम आई है, और वो भी लव ट्रायंगल, तो वो जो थर्ड पर्सन है ना, उसकी एनर्जी आपके पर्सन को ना बार बार इस रिश्ते से इन एंड आउट करवाती है, क्योंकि वो पर्सन कभी उनके पास चले जाते हैं, कभी आपके पास आ जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर ना 20% लोगों का पार्टनर ही आपके बारे में सोच रहा है। आज की रीडिंग ऐसी ही आई है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बाकियों के पर्सन के तो अलग अलग मुझे लाइफ में इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, और जो 20% आपके बारे में सोच रहे हैं आज इस रीडिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा बहुत, नहीं। मॉर्निंग उठते ही फ़ोन चेक करते हैं, दोपहर को देखते हैं, बार बार उनके मन में यही थॉट आता है कि आप उन्हें बात करो, आप कॉल करो, आप उन्हें मनाओ। और शायद अभी मेरे किसी व्यूअर का आने वाले दिनों में बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, या कोई ऐसा स्पेशल डे आ रहा है आपकी लाइफ का जिसको आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो। आपके बहुत सारे अरमान अपने पर्सन के साथ टाइम बिताने के हैं, कुछ स्पेशल करने के नज़र आ रहे हैं। आई विश एंड प्रे कि आपकी ये इच्छा पूरी हो जाए। भगवान आपकी इस इच्छा को बहुत जल्द, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी डिले के, फटाक से पूरा कर दे। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना है। एनर्जी उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है जिनके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है, उनको डील करने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ राशियाँ निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। स्ट्रॉन्ग राशियाँ तो फायर एलिमेंट की हैं, और उसमें भी स्ट्रॉन्ग है एरीज और लियो, मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में पाइसीज और कैंसर है, मीन और कर्क राशि। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृषभ, कन्या। और लास्ट बचता है एयर एलिमेंट, जिसके तीनों साइन निकले हैं, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। ठीक है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन आपके बारे में ना किसी और से भी बात कर रहे हैं। आपका कोई नोन हो सकता है गाइस, कोई फ्रेंड, कोई ऑफिस कलीग, कोई रिश्तेदार, या कोई आपके घर के आसपास रहता हो जिसको आपके पर्सन भी जानते हो। और हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में ये आपको अपने घर के आसपास ही नज़र आ जाएं, आप ही के एरिया में ड्राइव करते हुए, या कोई घर के आसपास आपके ऐसा फेवरेट स्पॉट है जहाँ पर आप मिलते थे। कोई मार्केट है, कोई पार्क है,
कोई मॉल है, कोई कॉफ़ी शॉप है, कोई भी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ना आपकी तरफ आ रहे हैं, तो शायद आने से पहले आपको ना ऐसा इंट्यूशन आएगा या ऐसी फीलिंग आएगी कि ये मुझे मिलने आ रहे हैं, या अब हमारी बातें या मुलाकातें शुरू होने वाली हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव भी हैं और ये भी सोच रहे हैं कि आप भी उनको प्यार करते हो और आपका इंतज़ार भी उनके लिए उसी तरह से है जैसे वो आपके बारे में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम मिलेंगे। तो मुझे ना दोनों की एनर्जीज़ लग रही हैं, आप एक दूसरे को ना सेम एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते रहो क्योंकि ये काम कर रही है। तो फ़िलहाल इतना ही है गाइस। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जीज़ को क्लेम करें, और इतनी सुंदर रीडिंग है तो प्लीज़ लाइक तो बनता है। फ़िलहाल आज के लास्ट ऑप्शन की तरह बढ़ेंगे। तो जिन्होंने ये लास्ट ऑप्शन चुना है, ऑप्शन 4, आपके जो पर्सन हैं आपके लिए क्या सोचते हैं। ये टॉपिक भी बहुत लोगों का रिक्वेस्टेड है, काफ़ी दिनों से इस टॉपिक पे कमेंट भी आ रहे थे और कुछ पर्सनल डीएम्स भी मुझे रिसीव हुए थे इंस्टाग्राम पर। तो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमेशा टॉपिक लाती रहती हूँ और मैं आपको हमेशा ये भी बोलती हूँ गाइस कि आपके और भी जो टॉपिक हैं, किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो करियर है, बिजनेस है, मैरिटल लाइफ है, सोलमेट है, सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, एंसेस्ट्रल गाइडेंस है, कुछ भी, आप ना दिल खोल कर कमेंट करो। सबके लिए बारी बारी से 1 बाय 1 टॉपिक लिए जाएंगे और मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलर बेस पर लेकर आऊँ, ठीक है। चाहे वो पिके कार्ड हो, कलेक्टिव एनर्जीज़ हो, या फिर वो शॉर्ट वीडियोस हों, कुछ भी। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, फिर उनके मन की बात जानते हैं, क्या सोच रहे हैं। एनर्जी तो बड़ी बिखरी हुई सी है, क्योंकि बिखरे हुए कार्ड्स आए हैं, एनर्जी बिखरी हुई लग रही है। हर दिशा में पर्सन सोच रहे हैं, हर एंगल से सोच रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन 4 को चुना है। बहुत सारे कार्ड्स आपके लिए निकले हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने पर्सन को कहीं ऑनलाइन रीयूनियन किया है। तो ये पर्सन कुछ लोगों के साथ पिछले कई महीनों से ब्लॉक्ड थे, या आपने ब्लॉक किया था या इन्होंने किया था। कुछ लोग अभी रिसेंटली पिछले कुछ ही दिनों में इनके साथ दोबारा संपर्क में आए हैं, कांटेक्ट में आए हैं। लेकिन अब आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन वैसे नहीं रहे जैसे पहले ये आपके अंदर इंटरेस्ट देते थे, टाइम देते थे, एनर्जी देते थे। आपको लग रहा है कि ये बात तो कर रहे हैं बट कुछ मिसिंग है। और बाकी लोगों के लिए अभी भी लग रहा है कि आप लोग ब्लॉक हो, या तो आपने खुद इन्हें ब्लॉक कर दिया है, या ब्लॉक भी नहीं किया तो बातें नहीं हो रही, सिर्फ इंतज़ार हो रहा है और आप उनके लिए रीडिंग्स देखते हो। उसी से आपको शायद मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एंड पॉजिटिविटी मिलती है कि वन डे ही और शी विल कम बैक डेफिनेटली। आप ना थोड़े पॉजिटिव अभी लग रहे हो और आने वाले दिनों में ना ये ऑप्टिमिज़म, ये पॉजिटिविटी आपकी चरम सीमा पर होगी। आप बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड फील करोगे, स्ट्रॉन्ग फील करोगे, और ऐसा भी लगेगा आपको कि मैं कोई कम हूँ क्या। अभी आपको ऐसा पिछले कई दिनों से लग रहा होगा कि नहीं, मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, मैं अकेली हूँ या मैं अकेला पड़ गया हूँ। लेकिन अभी आप यकीन मानो, कुछ ही दिनों की बात है, अभी से 4-5 दिनों के बाद आप अपनी एनर्जीज़ को नोटिस कर लेना कि आपके अंदर कितना कुछ पावरफुल चेंज आ रहा है। आप कुछ करने के लिए, कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए अपने आप को ना इतना ज़्यादा हाईली चार्ज्ड अप फील करोगे।
कोई नया बिजनेस भी खोल सकते हो, कोई नया रिलेशन अगर आपको मैनिफेस्ट होता है तो आप उसमें रिस्क उठाओगे। यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के साथ ये होगा, तो उन्हीं के लिए ये मैसेज है जो ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो नहीं चाहता नए रिलेशन में जाना, या मैं तो नहीं चाहती। ये उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में अगर ये कनेक्शन मेरा हाईएस्ट पर्पस या मेरी वेलबींग को सर्व नहीं करता, मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में, मेरी लाइफ के अंदर अगर इस पर्सन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, एटलीस्ट ये पर्सन आपको सपोर्ट करे। आप जो भी करते हो आपको ना बस ये चाहिए कि कोई हो जिसे मैं अपना कह सकूं, जिसके साथ मैं अपने लाइफ गोल्स को शेयर कर सकूं, जिसके साथ मैं फ्यूचर सोच सकूं, जिसके साथ मुझे प्यार, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और एक अपलिफ्टमेंट फील हो। क्योंकि कभी कभी इंसान को ना सिर्फ यही चाहिए होता है। इंसान को किसी का स्टेटस, पैसा, उसका लेबल नहीं चाहिए होता। इंसान चाहता है कि बस ये मेरे साथ रहे, इसका साथ हो मेरे साथ, बस लाइफ हम मैनेज कर लेंगे, प्रॉब्लम्स हम इकट्ठे देख लेंगे। तो काफ़ी अच्छी सोच है यहाँ पर कुछ लोगों की जो ऐसा सोचते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी किसी अदर पर्सन से मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, या आपके पर्सन किसी से शादीशुदा हो सकते हैं और आप दोनों का ये रिश्ता बहुत साल पुराना है, 3 साल, 5 साल, 7 साल या उससे भी ज़्यादा पुराना। और बाकी के लोग जिनकी एक दूसरे से शादी नहीं हुई लेकिन आप तो शादी करना चाहते हो इनके साथ, और अभी आपके पर्सन के दिमाग में तो ये थॉट भी नहीं चल रहा शादी वाला, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं वो आपका। शायद शादी की बात से ही दोनों में दरार आ गई है, या आपको लग रहा था कि ये पर्सन खुद आपको प्रपोज़ करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी बात आपको कह दी शादी से रिलेटेड, या तो ऐसा बोला होगा कि मेरे घर वाले कहीं और देख रहे हैं, तुम कहीं और मूव ऑन कर जाओ। वो बात ना आपको पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका के ले गई है। आपने सोचा नहीं था कि ये आपको ऐसा कुछ बोलेंगे, और अभी आप टोटली शैटर्ड हो, ब्रोकन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रहे हो कि मैं क्यों इस पर्सन के साथ इतने सालों तक रिलेशन में रही या रिलेशन में रहा। क्योंकि आपने ना बहुत सारे सपने इनके साथ देखे हैं। आज भी आप एक उम्मीद में जी रहे हो कि एक दिन तो ये पर्सन कहेंगे कि उनको आपके साथ ही पूरी लाइफ गुजारनी है। अभी ये पर्सन बहुत कैजुअल एनर्जी में है गाइस। कोई सीरियस कार्ड आपकी रीडिंग में आज नहीं आया, वेरी सॉरी, लेकिन मुझ पे नाराज़ मत होना कि मैम आपने ऐसा क्यों बोला। मैं कभी भी रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं करती, जो आता है उसको एज़ इट इज़ आपको बता देती हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहो। बाकी ये रीडिंग जो है ना करंट एनर्जी है, जो अभी प्रेजेंट में, वर्तमान समय में उनके जीवन के अंदर चल रहा है। जैसी एनर्जी उनके आसपास है, जिस तरह से वो सोच रहे हैं, ये उनकी एनर्जी है। हो सकता है आने वाले दिनों में या कुछ ही हफ्तों में ये एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो जाए। तो आप तो इमोशनल लग रहे हो, अंदर से सेंसिटिव भी हो, वेटिंग एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो कि मुझे भी उतना ही प्यार मिले, उतनी रिस्पेक्ट मिले जितना मैं सामने वाले को देती हूँ या देता आया हूँ। लेकिन अभी आपके पर्सन ना उस एनर्जी में नहीं है। इनको ना टाइम लगेगा, इनके कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज़ होंगे, या कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या इनकी फैमिली में कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है कि इनके खुद के घर में माता पिता की आपस में बचपन से ना बनती हो, या जब छोटे थे तो वो जो माहौल इन्होंने देखा है, या इनके रिश्तेदारों में बहुत फ्रीक्वेंट डिवोर्स रेट होंगे, जल्दी जल्दी लोगों के तलाक हो रहे हैं या दोस्तों के हो रहे हैं, तो इनके दिमाग में ना कुछ चीज़ें बैठी हुई हैं।
उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। सबकॉन्शियसली शादी का थॉट है, अब चेतन मन में ये बात घुसी है, शादी करनी है, लेकिन किससे करनी है वो क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे राशियाँ और ज़ोडिएक सभी एलिमेंट्स के साथ हैं, सारी राशियाँ हैं, सभी ज़ोडिएक हैं, और इनका जो अगला एक्शन होगा ना आपके लिए वो थोड़ा स्लो मूविंग होगा। आपको इस पर्सन के लिए ना बस प्रे करनी है, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, लव वाइब्रेशन दे सकते हो या इनकी हीलिंग करा सकते हो। तो अगर मुझसे ये सारी सर्विसेज लेना चाहते हो या कुंडली दिखाना चाहते हो, चाहे टैरो गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं वहाँ जाके संपर्क कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। आपकी रीडिंग आज यहीं पे ख़त्म होती है। किसी अन्य ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।